नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। यूपीपीएससी 2023 को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। एसएससी सीजीएल को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। विधानसभा में खूब हंगामा हो रहा है। भर्ती परीक्षाओं पर भी चर्चा हो रही है, उस पर बात करेंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं, जिसका जिक्र थंबनेल पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी खबरें थंबनेल पर बता देना यह संभव नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहली खबर की परीक्षा के बाद होंगे शिक्षकों के तबादले। बोर्ड परीक्षा के उपरांत सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने मंगलवार को विधान परिषद में बताया कि परीक्षा के उपरांत तबादले होंगे और इससे पूर्व ऑनलाइन प्रणाली में फिर सूचनाओं का सत्यापन भी कराया जा रहा है, जिससे बाद में किसी को कोई असुविधा न हो। उन्होंने सरकार की ओर से यह जानकारी शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा उठाए गए सवाल पर दी है। अगली खबर बोर्ड परीक्षा को लेकर है। खबर हरियाणा की है। स्कूल की दीवार और छतों पर चढ़कर लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह चिट देने का तरीका है। झरोखे से चिट दीजिए और चिट से पास कराइए। CCTV कैमरे लगाए गए थे, लेकिन आप स्थिति देखकर हैरान हो जाएंगे किस तरह से यहाँ पर नकल कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे। खबर हरियाणा की है और हरियाणा सरकार नकल पर कितना नकेल कस रही है, आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए इस तस्वीर के बाद। अगली अपडेट है, बस 2015 में स्टेट पास अभ्यर्थी भी नई TGT भर्ती के लिए कर सकते हैं आवेदन। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको बता दें, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी TGT भर्ती में 2015 में स्टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। इस संबंध में आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि वे व्यक्ति जिनके पास विज्ञापन संख्या 2/2022 के लिए आवेदन करने के अंतिम तिथि यानी 26 अक्टूबर 2022 को वैध यह स्टेट प्रमाण पत्र थे, वे भी अब TGT भर्ती के लिए नए विज्ञापन संख्या 2/2023 में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि इन उम्मीदवारों के पास वैध स्टेट प्रमाण पत्र हो और विज्ञापन में उल्लेखित 26 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले आयु मानदंड पूरा करते हो तो आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगली अपडेट है नई भर्ती को लेकर और विधायक के द्वारा विपक्ष के विधायक के द्वारा जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, गजब के सवाल हैं। यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों की 51,442 पद रिक्त हैं। TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। वह विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान ने इस बाबत सवाल उठाए थे। कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लगातार युवाओं को DLED क्यों कराया जा रहा है। 15 लाख युवा DLED कर चुके हैं, इनमें से 5 लाख TET उत्तीर्ण हैं। यह शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक मानना है, अनुदेशक को सहायक अध्यापक मानना है, शिक्षा में अनुदेशक को सहायक अध्यापक की तुलना में गणना करना है, तो आखिरकार उन्हें उतना वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा, उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस पर भी सवाल पूछा गया। दोस्तों, जो मेरे द्वारा कल एक वीडियो बनाया गया था, उसमें मेरे द्वारा कहा गया था कि 51,442 पद, 51,112 मेरे द्वारा बोला गया था, इसमें 442 लिखा हुआ है। जो पद रिक्त हैं उस पर भर्ती हो सकती, थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कुछ भी हंगामा विधानसभा में कुछ भी बात हो, अगर आप पटल पर आ गए और 1 लाख की संख्या हो जाए, देखिएगा आज आओगे, 25 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी करके 1 महीने के अंदर आपके समक्ष विज्ञापन होगा। गारंटेड। बस 1 लाख संख्या में सड़क पर आ जाओ, कुछ उपद्रव नहीं करना, शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाना। गारंटी है भर्ती आएगी। नहीं आओगे, भर्ती नहीं आएगी। बस इतना नोट कर लो। अगली अपडेट है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप, बेल में आए सपा सदस्य। आपको मालूम होना चाहिए कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड में कानून बनाया गया। अगर क्रमवाइज देखें किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेपर लीक की घटना सामने आ रहा है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, चौथे नंबर पर बिहार है, 5वें नंबर पर हरियाणा है। आपको बता दें कि विधान परिषद में मंगलवार को सपा ने काम रोको प्रस्ताव के तहत भर्तियां
यौन आरक्षण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के साथ सपा सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। इसी दौरान सपा के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए बेल में पहुंच गए। सपा सदस्य नहीं माने तो सभापति ने सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भर्तियों में वास्तव में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। अब दरोगा में आरोप लगे, वीडियो का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया, यूपी टेट का पेपर लीक हो गया था, कई भर्तियों का नाम है जो बताया नहीं जा सकता। समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचना मिलती होगी। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही उसको देखते हुए आरोप लग रहता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान सरकार में क्या भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। अगर हम पिछले सरकार की तुलना करें और वर्तमान सरकार की तुलना करें तो आपको सबसे बेहतर किसका कार्यकाल लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। वही बात लिखी हुई है जो मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया, 51,442 पद। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, भर्ती जरूर आएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर। मूल्यांकन को भेजी गई ओएमआर सीट। यूपी बोर्ड पहली बार करा रहा ओएमआर सीट पर सभी विषयों में 20 अंक की परीक्षा। भर्तियों में धांधली का आरोप लगाकर सपा ने किया हंगामा, जो कि अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा वर्तमान सरकार में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है आयुर्वेदिक दवा को लेकर। आयुर्वेदिक दवा पर भारत को दिलाएगी एनीमिया से मुक्ति, यानी कि आयुर्वेद का जलवा है। आयुर्वेद जितना अच्छा कोई भी दवा कार्य नहीं कर सकता। आयुर्वेद जो भी कार्य करता है आपकी बॉडी पर, वह जड़ से करता है। कोई बीमारी होती है जड़ से समाप्त होती है, थोड़ा समय लगता है पर समाप्त जड़ से होती है। अगली अपडेट है मार्च से मई तक प्रचंड गर्मी करेगी प्रहार, तो तैयार हो जाइए। उत्तर पश्चिम भारत समेत कई हिस्सों में तेजी से गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। अगली अपडेट है CGL 21:54 प्रकार के 7,621 पद। आपको बता दें कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL 2021 में पदों की अंतिम संख्या जारी कर दी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 54 प्रकार के 7,621 पद तय किया गया है। इसमें अलग अलग पदों के लिए अनारक्षित के 3,008, SC के 1,192, ST के 704, OBC के 1,832, EWS के 387 के अलावा दिव्यांग के भी पद शामिल किए गए हैं। अगली अपडेट है प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पेट से भर रहा सिर्फ सरकार का पेट, युवाओं का कहना है। तिलक नगर लालगंज में संवाद करते छात्र। मैं आपको बता दूं पेट से कोई लाभ किसी को दिख नहीं रहा है। जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि पेट होने से भर्तियां जल्दी पूरी हो जाएंगी, मुझे तो नहीं लगता पेट होने से भर्तियां कोई जल्दी पूरी हो रही, उतना ही समय लग रहा है। तो आखिरकार पेट का आयोजन क्यों किया जा रहा है? पेट के आयोजन से अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने के चांस कम हो रहे हैं। कदाचित किसी पेपर में थोड़ी भी मिस्टेक हो गई और सफलता नहीं मिली तो आगे की पेपर के लिए तरसना पड़ता है, भर्तियों में आवेदन के लिए तरसना पड़ता है। ये सब घटनाएं प्रतियोगी छात्रों के सामने आ रही हैं, अभ्यर्थियों के सामने आ रही हैं। इस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। और प्रतियोगी छात्र इतने विवश हो गए हैं, उन्हें कहना पड़ रहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट से भर रहा है सिर्फ सरकार का पेट। सरकार इससे पैसा कमा रही है, फीस ले रही, पैसा कमा रही, लाखों की संख्या में आवेदन हो रहे हैं, उसके बाद दोबारा परीक्षा हो रहा है, समय ज्यादा लॉस हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, भर्तियां बहुत कम आ रही हैं। ऐसा आरोप प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लगाया गया है। अब बात करेंगे PCS 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर। PCS 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? दोस्तों 2 दिनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले संभावित विज्ञापनों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें जानकारी दी गई थी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में PCS 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फरवरी का महीना बीत गया और अब अभ्यर्थियों को अब तक विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि जो वैकल्पिक विषय वाला मुद्दा है वह सेकंड वीक में फरवरी के सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो गया। नोटिफिकेशन में थोड़ा विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि वैकल्पिक विषय का मुद्दा जो था वह सॉल्व नहीं हुआ था, थोड़ा डिले से सॉल्व हुआ, तो विज्ञापन डिले से आ रहा है। बस 2 दिन के अंदर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञप्ति या विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूँ, तैयार रहिए। अगली अपडेट है
नई भर्तियों को लेकर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियों का विज्ञापन आपको अप्रैल टू मई तक देखने को मिलेगा, जो कि बिग ब्रेकिंग न्यूज है। पेट 2022 के अंतर्गत 5 भर्तियों का विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे विज्ञापनों की संख्या बढ़ सकती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट कर। वीडियो को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को शेयर लाइक करके जाना। जय भारत, नमस्कार।